हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम। मैं हफीज़ुल्लाह एज ए लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री के मी फ्लैश चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको कि ये जो स्टैचोमेट्री का जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था आपको, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि ये जो स्टैचोमेट्री का ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इसको हम 3 लेक्चर में डिलीवर करेंगे। तो आज ये मेरा सेकंड लेक्चर है और इसी सेकंड लेक्चर पे हम फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे मोल की कंसेप्ट पे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सेकंड लेक्चर की तरफ। अच्छा, मोल कन्वर्जन को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स एक बात याद रख लें। अगर किसी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को मेरी फर्स्ट लेक्चर की समझ नहीं आए तो वो इस सेकंड लेक्चर को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इनसे मेरी गुजारिश है कि आप सबसे पहले इस फर्स्ट लेक्चर को देख लें, इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड कर लें और फिर इसके बाद नेक्स्ट ये जो सेकंड लेक्चर में अभी ले रहा हूँ, तो फिर इसके बाद इस सेकंड लेक्चर को आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप चलते हैं मोल कन्वर्जन की तरफ। मोल कन्वर्जन क्या है, फिर इसके बाद मोल मास कन्वर्जन क्या है, फिर इसके बाद थर्ड लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगा, उस थर्ड लेक्चर में मैं डिस्क्राइब करूँगा कि मास, ये जो मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन, फिर इसके बाद मैं डिस्क्राइब करूंगा कि मास कन्वर्जन क्या है और वॉल्यूम कन्वर्जन क्या है। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करूंगा। आज हम सिर्फ यहाँ तक डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मोल मास कन्वर्जन, ये मोल मास कन्वर्जन है क्या चीज़। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द मोल कन्वर्जन। ये मोल कन्वर्जन क्या चीज़ है। एग्जाम्पल अगर आप देख ले, इसमें मैं एग्जाम्पल डिस्क्राइब करूँगा। यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड गिवन होगा, क्वेश्चन में भी आ सकता है पेपर में, कि अगर आपसे कहा जाए कि पोटासियम क्लोराइड जो है KClO3 जिसका फार्मूला है, तो पोटासियम क्लोराइड को अगर आप डिकम्पोज कर ले, इस डेल्टा का मतलब ये होगा कि इसका नाम होगा हीट, और हीट हम तब दे सकते हैं अगर हम किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज कर लें। तो पोटासियम क्लोराइड, इफ वी हैव टू डिकम्पोज इट, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटासियम क्लोराइड एंड 3 मोल ऑफ O2 इज फॉर्म्ड, विल बी फॉर्म्ड। तो 2 मोल ऑफ पोटासियम क्लोराइड को अगर आप डिकम्पोज करोगे तो इससे 2 मोल ऑफ KCl बनेगा और 3 मोल ऑफ O2 बनेगा। अब इस रिएक्शन को देख ले, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपने पेपर में जब आप डिस्क्राइब करेंगे इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, क्योंकि स्टैचोमेट्री की बात हो रही है, तो स्टैचोमेट्री में हम सारे की सारे न्यूमेरिकल बेस्ड डिस्कशन करेंगे, जिसको हम रेशियो बेस्ड डिस्कशन कहते हैं या रेशियो बेस्ड कैलकुलेशन कहते हैं। तो इन सारी चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप की न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टर्म है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक टर्म है। तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स को डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन हम यूज़ करेंगे केमिस्ट्री में। गिवन डेट आपके पास होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटासियम क्लोराइड आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो 10 मोल गिवन है। सबसे पहले आपने रिएक्शन को लिखना होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद आपने गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा को लिखना पड़ेगा। तो गिवन डेटा इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटासियम क्लोराइड जो है वो 10 मोल्स गिवन है, और रिक्वायर्ड डेटा आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 10 मोल ऑफ पोटासियम क्लोराइड गिवन है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 की प्रोडक्शन कितनी होती है, और आपने इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको गिवन है नंबर ऑफ मोल्स में, और आपसे रिक्वायर्ड किस चीज़ में है, वो भी नंबर ऑफ मोल्स में आपसे रिक्वायर्ड है। तो मोल में गिवन है और मोल में ही मांगा जा रहा है, तो इसे कन्वर्जन को हम नाम देंगे मोल टू मोल कन्वर्जन फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रोपोर्शन की तरफ जाएंगे, रेशियो की तरफ जाएंगे, बिकॉज इट इज़ अ रेशियो बेस्ड कैलकुलेशन। पोटासियम क्लोराइड यहाँ पे लिखेंगे O2। अब फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू अगर आप देख ले, यहाँ पे 2 मोल ऑफ पोटासियम क्लोराइड अगर आप लेंगे तो ये 2 हमारे पास इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आता है कि 2 मोल ऑफ पोटासियम क्लोराइड, इससे कितनी मोल में आपके पास O2 बनती है, इसमें 3 मोल ऑफ O2 आपके पास बनता है, ये 3 मोल ऑफ O2 हमारे पास बनता है। नेक्स्ट अगर आप 1 मोल ऑफ की बात करेंगे तो 2 से अगर आपके पास 3 मोल बनता है तो 1 से फिर क्या बनेगा, 1 से आपके पास फिर बनेगा 3/2 O2 बनेगा। अब 3/2 O2 किस तरह आता है, इधर आ जाए। 2 से बनता है 3 मोल, 1 से क्या बनेगा, x बनेगा। अब x को आपने फाइंड करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई x, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3। x को चूंकि आप फाइंड कर रहे हैं या x को आप फाइंड कर रहे हैं, तो इसको दोनों साइड पे आप 2 पे डिवाइड करेंगे। ये मैथमेटिक्स के रूल हैं कि जो एक्शन आप लेफ्ट साइड पे करेंगे वो एक्शन आपने राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। तो
तो 2 पे डिवाइड करेंगे, x आपके पास रह जाएगा, तो x विल बिकम इक्वल टू 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। तो ये जो 3/2 आता है x की जगह पे, ये वाला इस तरीके से आता है कि 3/2 O2 बनता है। अब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड डेटा के मुताबिक कि नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 की प्रोडक्शन कितनी होती है, तो 2 मोल से बनता है 3 मोल, 1 मोल से बनता है 3/2 मोल ऑफ O2 बनता है। तो 10 से पहले क्या बनेगा, अब 10 को आपने इस 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 10 और ब्रैकेट में लिखेंगे O2, क्योंकि यहाँ पे O2 की प्रोडक्शन हो रही है और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन हो रही है। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट में आपके पास आ जाएगा कि अगर आप 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोज करेंगे तो इससे नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 जो बनता है वो जो बनती है वो 15 मोल ऑफ O2 हमारे पास बनती है। अब इस इक्वेशन को हम सबसे पहले इस फॉर्म में लिखते हैं, पर इसके बाद इस फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट ये है कि 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, 2 मोल ऑफ KCl प्लस 3 मोल ऑफ O2। अब चूंकि आपने यहाँ पे 10 कर दिया है क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड डेटा में और गिवन डेटा में, कि 10 मोल्स के कितनी अमाउंट में आपके पास O2 बनती है, तो 10 अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो 10 आपने यहाँ पे भी लगाना है। O2 आपने फाइंड कर लिया कि हमारे पास 15 मोल ऑफ O2 की जनरेशन हो रही है, तो यहाँ पे 15 मोल ऑफ O2 की जनरेशन हो रही है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स के मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक मेथड है और ये दूसरा मेथड है। तो ये फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में आप दोनों मेथड में से आप एक यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पॉसिबल है। सेकंड बी पोर्शन में अगर हम देख लें मोल मास कन्वर्जन, अब मोल में गिवन होगा, मास में ही मांगा जा रहा होगा, तो हम इसको किस तरह भी परफॉर्म करेंगे। अब देख ले स्टूडेंट, गौर से देख लें। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके साथ है कि जिंक कार्बोनेट को अगर आप डिकम्पोज कर लें, अगर आप इसको डिकम्पोज करेंगे तो हम यहाँ पे डेल्टा टर्म लगाएंगे। डेल्टा का मतलब ये होगा कि ऐसा कंपाउंड जिसको हम हीट दें और फिर वो डिकम्पोज हो जाए, तो इसके लिए हम फिर डेल्टा का साइन लगाते हैं रिएक्शन में। तो जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जनरेशन होती है। अब ये जो है हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये हमारे पास है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में गिवन डेटा देख ले, 8.8 मोल्स आपको गिवन है जिंक कार्बोनेट। आपसे कहा जा रहा है कि ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर ले, कि अगर मैं 8.8 मोल जिंक कार्बोनेट लूंगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड ग्राम्स में कितनी बनती है, तो वो आपने फाइंड करना है। अब मोल्स में गिवन है, मास में आपसे, ग्राम्स किसका यूनिट है, वो मास का यूनिट है, तो आपसे मांगा जा रहा है मास में। तो ऐसे कैलकुलेशन को हम कहेंगे कि अगर मोल में गिवन हो, मास में मांगा जा रहा है, तो इसका नाम होगा मोल मास कन्वर्जन। यहाँ पे आप रेशियो लिखेंगे कि जिंक कार्बोनेट इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल जिंक कार्बोनेट से फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये 1 मोल बनता है। 8.8 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट से 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब 8.8 मोल तो हमारे पास गिवन है जिंक कार्बोनेट के, लेकिन मांगा जा रहा है ग्राम्स में और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास मोल्स में आ रहा है। तो आपने इस मोल्स को किस में कन्वर्ट करना होगा, मोल्स को आपने फिर ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा। किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड from 8.8 मोल ऑफ थर्मली डिकम्पोजिंग ऑफ जिंक कार्बोनेट। तो थर्मली डिकम्पोज अगर आप करेंगे जिंक कार्बोनेट को, जो कि 8.8 मोल्स है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 8.8 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब आपको पता होगा ये इस मोल को हमने मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं मोल मास कन्वर्जन। तो मोल को मास में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको ये पता होगा, आपने पढ़ा होगा ये 9th लेवल में, कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेंगे तो इसमें 44 ग्राम्स होते हैं। तो 8.8 मोल्स में कितने होंगे, तो 8.8 को आपने फिर 44 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 44 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि 8.8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 387.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें लास्ट जो हम इसकी कंक्लूजन निकालते हैं वो ये है, कंक्लूजन इसका ये है कि 8.8 मोल अगर जिंक कार्बोनेट है, या इसको अगर आप डिकम्पोज करोगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मास बनती है वो 387.2 ग्राम्स बनती है। तो ये आप लोगों का ये फाइनल लास्ट रिजल्ट है कि 8.8 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट को अगर आप डिकम्पोज करोगे तो इससे 387.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अच्छा स्टूडेंट, अगर किसी को कोई भी मसला हो किसी भी व्यूअर्स को, तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, यूट्यूब पे भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो आप फिर मुझसे मैसेंजर पे भी रब्ता कर सकते हैं।